दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में मैं एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे समानार्थी शब्दों से संबंधित बहुत सारे सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, ये 26वां लेक्चर है। इसके पहले 25 दिनों तक हम लोग अलग अलग चैप्टर पर अलग अलग जो है विषय के हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने क्लास लिया और उस पर हम लोगों ने अपनी पकड़ बनाई। ठीक है, इसी सिक्वेंस में आज हमारा 26वां दिन है, जिसमें समानार्थी शब्दों से संबंधित बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसे यहां पर कुछ सवाल मैंने दिया है, ऐसे ही सवाल दोस्तों आगे हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। पूरे 500 पेज की किताब है। ठीक है, 500 पेज की किताब और 5000 सवाल भी दोस्तों इस किताब पर दिया गया है। मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट मैटर है आपकी पढ़ाई के लिए। जैसे आज चैप्टर यहां पढ़ लिया ना, या डिटेल में क्वेश्चन देख लिया, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी होगी। प्लस इसमें स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। आप इसे परचेज करेंगे तो अगले 3-4 दिनों तक के अंदर ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी। ये दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए किताब है, यहाँ ये भी मेंशन है। और भी किताबें इसी तरह परीक्षा के लिए हम लोग अलग अलग एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप समय समय पर नई किताबों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिख रहा है निर्वात का समानार्थी क्या होगा। ध्यान से पहले समझिए और तब बताइए निर्वात का। जी हाँ दोस्तों, निर्वात का समानार्थी क्या होगा। लिख रहा निर्वात भ्रम को कहा जाता है, नहीं निर्वात विवाद रहित को कहा जाता है, नहीं बुराई को, नहीं बिना हवा वाले को दोस्तों निर्वात कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो वायुमंडल दोस्तों पृथ्वी पर है, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल नहीं है, वहां निर्वात है, यानी वहां हवा नहीं है। और जहां वायुमंडल नहीं होता, जहां हवा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे निर्वात का नाम देते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा पन्नग का समानार्थी क्या है। देखिए, समानार्थी का मतलब क्या होता है। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ। जी हाँ दोस्तों, समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला। यानी कि दोस्तों जैसे पन्नग लिख रहा है ना, पन्नग लिख रहा है, तो पन्नग दोस्तों किसका समानार्थी है। याद रखिएगा, पन्नग कहा जाता है सांप को। पन्नग किसे कहते हैं, सांप को। आप जानते हैं सांप को सर्प भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं, उरग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उरग कहा जाता है। ठीक है, विषधर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विषधर कहा जाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, फणीधर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, फणीधर भी कहा जाता है। तो ये सब किसके नाम है दोस्तों, ये सब सर्प के नाम है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा। अच्छा, उरग इसे क्यों कहा जाता है, उरग क्यों कहा जाता है, पन्नग क्यों कहा जाता है, तो पन्नग याद रखिएगा इसका नाम है, उरग कहा जाता है। उरग उरद से बना हुआ दोस्तों, और जो छाती के बल लेट कर चलता है उसे उरग कहते हैं। ठीक है, उसी से दोस्तों इसको नाम मिला हुआ है। ठीक है, यहां पे पिक दोस्तों गलत हो जाएगा। पिनाक धनुष को कहते हैं, और केसरी किसको कहते हैं, तो शेर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, या केसरी नंदन दोस्तों, यहाँ केसरी का एक तात्पर्य दोस्तों कभी कभी आप बंदर से भी मिलता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि केसरी की जगह के हरि, याद रखिएगा के हरि कहा जाता है, वो शेर को कहा जाता है, और केसरी दोस्तों बंदर को कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, करा आकार शब्द का समानार्थी क्या होगा। आकार, करा आकार को आकृति बोल सकते हैं, आकार को निराकार बोल सकते हैं, आकार को दृश्य कह सकते हैं, नजारा। याद रखिए दोस्तों, आकार का तात्पर्य आकृति से होता है। क्या होता है दोस्तों, आकार का एक अर्थ क्या बोल सकते हैं, आकृति बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपका दोस्तों सही जवाब होगा। बाकी के जो ऑप्शन है दोस्तों गलत जवाब दे रहा है। ठीक है, वहां पे आगे बढ़िए। लिख रहा है इनाम का समानार्थी क्या होगा। इनाम शब्द का समानार्थी क्या होगा। इनाम से दोस्तों ईमानदारी से मतलब नहीं है। यश दोस्तों कीर्ति को कहा जाता है। इनाम यानी पुरस्कार। इनाम का तात्पर्य क्या है, पुरस्कार। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना, सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आसान है तो एक काम करो, 30 में 30 पा जाओ। क्या करना है, मैं कुछ आगे के सवाल आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तब उसके बाद आप कहेंगे सर आसान नहीं है, ये तो जरूरत से ज्यादा कठिन है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों, आइए, जैसे इस तरह के सवाल भी यहां पर है। लिखा है योग्यता और सामर्थ्य से अधिक अपनी शक्ति का झूठा प्रचार जो करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे मद कहते हैं, उसे अकड़ कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं, उसे दर्प कहते हैं। अब आपको लगा सर कठिन है। अरे भाई, मैं आपको बार बार समझाता हूं कि मैं 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक की चीजें कवर कर रहा हूं। शुरुआत में ही आप चाहते हैं कि 2-4-5 सवाल में ही मैं कठिन रख दूं ताकि आपका रिदम ही नहीं बन पाए। अरे यार, शुरुआत में 2-4 सवाल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो और अच्छे से समझ आएगा। इसलिए दोस्तों शुरुआत में जो सवाल दिए गए हैं वो थोड़े से अलग ढंग के सवाल है। पहले आप रिदम बनाइए, जो आपको समझा रहा हूं पहले वो देखिए। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्टडी 91 की क्लास में आए हैं, पूरा आपको ध्यान दिया जाएगा, क्वालिटी कंटेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़िए, 5वां सवाल लिख रहा आनंद का समानार्थी क्या होगा। दोस्तों इसी तरह से कई सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं चतुरानंद। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं चतुरानंद, या कई बार दोस्तों आप पढ़ते हैं दशानंद।
ठीक है, दशानन, या कई बार आप पढ़ते हैं पंचानन। चतुरानन का मतलब क्या होता है? चार आनन। चतुर माने होता है चार और आनन माने होता है सिर। सिर कह सकते हैं या मुख कह सकते हैं। चार मुख वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? चतुरानन कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से दशानन किसे कहते हैं? याद रखिएगा 10, जी हां दोस्तों, 10 मुख वाले को या 10 सिर वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहां कहा जाता है दशानन यानी रावण। और चतुरानन किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी के पास दोस्तों 4 सिर हैं, इसलिए उन्हें चतुरानन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस आनन का तात्पर्य क्या है? आनन का तात्पर्य यहां मुख से होता है, कई बार सिर भी देता है, याद रखेगा। ठीक है, हाथ को दोस्तों याद रखेगा, हाथ को कर कहा जाता है और पाणी कहा जाता है, परीक्षा में खूब आता है। कर और पाणी किसे कहते हैं? ये हाथ को कहा जाता है। ठीक है, और बाकी आईना यानी क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए, लिख रहा कुसुम का समानार्थी क्या होगा? ये जो कुसुम शब्द है इसका समानार्थी क्या होगा? तो कुसुम भैया पुष्प को कहा जाता है। किसे कहते हैं? पुष्प को कहते हैं। पुष्प को देखिए फूल भी कहते हैं, कुसुम कहा जाता है। ठीक है, पुहुप कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुहुप। जी हां दोस्तों, पुहुप कहा जाता है। सब फूल के दोस्तों नाम है। ठीक है, वाटिका किसे कहते हैं दोस्तों? तो वाटिका बाग को कहा जाता है। बाग को, बाग हो जाए या फिर मैं कह दूं बगीचा हो जाए। ठीक है, बाग या फिर बगीचा को कहा जाता है। याद रखिए, बाग बगीचा के अलावा आराम भी इसे कहा जाता है। जी हां, आराम किसे कहते हैं? वाटिका को आराम भी कहते हैं, वाटिका को फुलवारी भी कहते हैं। तरु दोस्तों वृक्ष को कहा जाता है, तरु वारड़ी और ये सब गलत हो जाएगा। कुसुम किसे कहा जाता है? तो कुसुम पुष्प को कहा जाता है, फूल को कहा जाता है। आगे देखिए, लिख रहा है सुश्रूषा का समानार्थी क्या होगा? ये थोड़ा सा कठिन सवाल आने शुरू हो गए। आइए देखते हैं सुश्रूषा। कई बार दोस्तों इस तरह का सवाल आता है आपके सामने, तो आप बताइए सुश्रूषा का अर्थ क्या होगा? सुश्रूषा हंसी को कहा जाता है, कष्ट को कहा जाता है, मजाक को कहा जाता है, या फिर सेवा को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, सुश्रूषा का तात्पर्य होता है सेवा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बट आप ध्यान दीजिएगा, सुश्रूषा का तात्पर्य यहां पे क्या होता है दोस्तों? सेवा होता है। ये हंसी ठिठोली कष्ट और मजाक से इसका लेना देना नहीं है, सेवा आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए। 3 दिया है, एक ही दोस्तों सही है, तभी तो पूछ रहा समानार्थी जोड़े को बताइए। लिख रहा अंगीकार यानी स्वीकार, ये बिल्कुल सही दोस्तों। आपने पढ़ा होगा 26 नवंबर को हमारे संविधान को संविधान सभा के सदस्यों ने अंगीकार किया। अंगीकार किया मतलब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उसे स्वीकार किया गया, ये सही है। हिमाचल का तात्पर्य दोस्तों साहस नहीं है, हिमाचल का तात्पर्य क्या होता है? हिम यानी बर्फ, आंचल यानी ढका हुआ, यानी आपका क्या हो जाएगा? बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, ये होता दोस्तों हिमाचल का अर्थ। यानी ऐसा सर जो ऐसा प्रदेश या ऐसा राज्य या ऐसा देश जो बर्फ से ढका हो, या ऐसी पहाड़ी जो बर्फ से ढकी हो, उसके आप हिमाचल बोल सकते हो। गजेंद्र दोस्तों याद रखेगा, शैलेंद्र को नहीं कहा जाता। गजेंद्र का तात्पर्य क्या होता है? ये गज धन इंद्र से बना हुआ है गजेंद्र, याद रखेगा। ठीक है, गजेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, गज का राजा, हाथियों का राजा जो दोस्तों उसे गजेंद्र कहते हैं। और हाथियों का राजा है कौन? याद रखेगा ऐरावत है। हाथियों का राजा कौन है दोस्तों? ऐरावत है, इसे गजेंद्र कहते हैं। शिकस्त का तात्पर्य दोस्तों नुकसान नहीं होता है, याद रखेगा, गलत है। शिकस्त का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? शिकस्त यानी पराजय, शिकस्त यानी पराजय, या शिकस्त का तात्पर्य दोस्तों हार होता है। ठीक है, हार हो जाता है, गले में पहनने वाला हार नहीं। कोई लड़ाई के दौरान या किसी जो है प्रतियोगिता के दौरान जब किसी का हार हो जाता है, मैं उस हार की बात कर रहा हूं, उस पराजय की बात कर रहा हूं, उसे शिकस्त कहा जाता है। तो एक ही जवाब सही था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। लिख रहा भारतीय, भारतीय को कहा जाता है। अच्छा, और लिखिए पहली बात, भारतीय, भारती को नहीं कहा जाता दोस्तों। भारती याद रखेगा माता सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सरस्वती को दोस्तों भारती कहते हैं। वीणा पाड़ी गलत लिखा दोस्तों। वीणा क्या दोस्तों? एक यंत्र है, आप कह सकते हैं, जो माता सरस्वती के द्वारा दोस्तों यूज किया जाता है। यहां पे जो पाड़ी शब्द लिखा है, ये पाड़ी का तात्पर्य क्या दोस्तों? पाड़ी हाथ को कहा जाता है। पाड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? पाड़ी हाथ को कहा जाता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर दोस्तों ये सूर्य को कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जलद और जलधि दोस्तों अलग है। जलद किसे कहते हैं दोस्तों? जलद बादल को कहा जाता है। याद रखिए, अगर अंतिम में द मिले तो बादल हो जाएगा, अंतिम में ध मिले तो समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर अंतिम में ज मिल जाए, ज ल ज, तब यह किसे कहा जाएगा? यह कमल को कहा जाता है। सिंपल सी बात बता दे रहा हूं, याद रखिएगा, जल की पर्यायवाची में याद रखिएगा अगर ज लगा हुआ है तो यह कमल की पर्यायवाची है। क्या है दोस्तों? अगर ज लगा हुआ तो जल की पर्यायवाची में अगर द लगा हुआ है तो यह बादल की पर्यायवाची बन जाएगा। ऑटोमेटिक, जितनी जल की पर्यायवाची सब लगा के देख लीजिएगा। और अगर धी लगा हुआ है तब याद रखिएगा यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। यही
यही बात याद रखेगा और इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं। तो बाकी की 3 ऑप्शन गलत हैं, केवल एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर 3 याद रखेगा। 3 नंबर दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, ये सब सूर्य के दोस्तों नाम हैं, इसको याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए। कौन सा जोड़ा सही है समानार्थी, ये बताइए। लिख रहा पार्वती, ये महेश्वरी, महेश्वरी नहीं होता दोस्तों, माहेश्वरी होता है। क्या होता है, माहेश्वरी को कहा जाता है, ये तो दोस्तों सही है। व्यावहारिक लिख रहा है, अव्यवहारिक, दोस्तों ये तो विलोम लिख दिया। हमें विलोम थोड़े जानना था, हमें उल्टा नहीं जानना है, हमें समान अर्थ जानना है। शेर शेरनी दोस्तों ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह से विलोम हो गया। लिंग के आधार पे दोस्तों यहां विलोम हो है। लड़का लड़के दोस्तों क्या हो गया, तो वचन हो गया, ठीक है। लड़का लड़के क्या हो जाएगा, लड़का है तो एक वचन, लड़के तो बहुवचन, यानी ये 3 ऑप्शन दोस्तों गलत दिया गया है। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। याद रखेगा, पार्वती को माहेश्वरी भी कहा जाता है, पार्वती को गिरिजा कहा जाता है, शैलजा कहा जाता है, शैलसुता कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे देखिए, अब आगे लगातार 11 नंबर से लेकर 30 नंबर तक में आपको सामने एक वाक्यांश दे रहा हूं और उस वाक्यांश के आधार पर दोस्तों आपको शब्द बताना है, ठीक है। थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, देखिए। और एक शब्द ही समानार्थी ही देखना आपको। जिससे हमारी किसी प्रकार की जान पहचान ना हो उसे क्या कहेंगे आप। जिससे हमारी किसी प्रकार की जान पहचान दोस्तों ना हो उसे आप क्या कहेंगे, याद रखेगा, उसे कहा जाता अपरिचित। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिचित। यहां अज्ञात मत करेगा। अज्ञात किसे कहते हैं, जो ज्ञात न हो, जो ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अज्ञात कहते हैं, ठीक है। और अज्ञेय किसे कहा जाता है, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अज्ञेय कहते हैं। और अनभिज्ञ कहते हैं जिसके बारे में जानकारी न हो। अनभिज्ञ, जिसके बारे में जानकारी न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जानकारी न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, ठीक है। वो उस बात से अनभिज्ञ था या तथ्य के बारे में अगर कुछ नहीं जानता तब उसे क्या कहेंगे, अनभिज्ञ कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, जो वस्तु अंधकार से ढकी हुई हो। किससे, अंधकार से। दोस्तों अंधकार को हम एक याद रखेगा तम कहा जाता है, तम माने अंधेरा होता है। और एक और याद रखेगा तमिस्रा भी बोलते हैं, याद रखेगा तमिस्रा भी किसे कहा जाता है, भी अंधकार। तो जो अंधकार से ढका होता है, ढकने को दोस्तों क्या कहा जाता है, ढकने के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, आच्छन्न। क्या यूज करते हैं, आच्छन्न। और यही याद रखेगा, तम और आच्छन्न मिला देंगे तो हो जाएगा तमाच्छन्न। तो याद रखेगा, तम यानी अंधेरा, आच्छन्न यानी ढका हुआ। जो अंधेरे से ढका होता है उसे तमाच्छन्न कहते हैं, प्रच्छन्न नहीं। प्रच्छन्न तो बेरोजगारी का एक प्रकार है, प्राच्छादित भी नहीं, आच्छन्न भी नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, याद रखेगा तमाच्छन्न, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तम यानी अंधेरा से जो ढका होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तमाच्छन्न, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है, जो देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे। जो देखा न जा सके यानी जो प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता वो अदृश्य है, ठीक है। अनदेखा अलग हो जाएगा, अनदेखा तो हो जाएगा किसी को न देखना, वो अनदेखा होता है कि लोग आपको अनदेखा कर रहे हैं, उसका मतलब है नहीं कि जिसे देखा ना जा सके, ठीक है। अलक्षित गलत है, अस्पष्ट गलत है, जो स्पष्ट नहीं है वो अस्पष्ट होगा, ठीक है। जो लक्षित नहीं है वो अलक्षित होगा, ठीक है। तो यहां पर अदृश्य हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब। किसी अवांछनीय घटना के परिणाम से उत्पन्न दुख, बताइए जल्दी से। किसी अवांछनीय, देखिए अवांछनीय का तात्पर्य क्या होता है, न चाहते हुए, न चाहते हुए, यानी एक ऐसी घटना जो नहीं होना चाहिए था और ऐसी घटना घट गई और उससे अगर आपको दुख हो रहा है तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उससे जो दुख होता है दोस्तों उसे विषाद कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रलाप तो दोस्तों हंसी को कहते हैं। प्रलाप किसे कहते हैं, प्रलाप हंसी ठिठोली को कहा जाता है। विलाप दोस्तों रोने को कहा जाता है, ठीक है। ये रोने को कहा जाता है, विलाप हो रहा, अवसाद गलत हो जाएगा, विषाद होगा। और विषाद के नीचे हलंत रखिएगा, विषाद। याद रखिएगा, अवांछनीय घटना के परिणाम स्वरूप जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विषाद कहा जाता है। याद रखिएगा, घबराइएगा मत, एक एक सवाल को देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिया हूं, ठीक है। लिख रहा है, जो विविध गुणों के कारण, जो विविध गुणों के कारण मन को चमत्कृत करे। जी हां दोस्तों, जो विविध यानी अलग अलग गुणों के कारण मन को चमत्कृत करे, मन को चमका दे, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो लिख रहा है दोस्तों अनूठा होगा, अनोखा होगा, विचित्र होगा या अद्भुत होगा। देखिए अद्भुत तो तब होता है जो आश्चर्यजनक हो। अद्भुत कब होगा दोस्तों, अद्भुत के लिए यहां पर आश्चर्य होना जरूरी है। कोई चीज धरती पे अद्भुत तब होती है जो अपने आप में क्या हो, एक आश्चर्य हो। और विचित्र मतलब जैसा आपने कभी देखा ही ना, उसके लिए दोस्तों विचित्र होता है। और यहां पे जो दोस्तों जो विविध गुणों को धारण किए हुए अलग अलग वैरायटी का गुण, उसके लिए आप बोल सकते हैं विचित्र है, ठीक है। उसके लिए आप बोल सकते हैं विचित्र है। अनूठा और अनोखा यहां सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। एक अनूठी पेशकश दोस्तों नई
अनूठा किसे कहते हैं? अनूठा नया को कहा जाता है, ठीक है। अनूठा नया या फिर नई के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है अनूठा। अनोखा, अनोखा दोस्तों जो मतलब अनोखा कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही अनूठी, जैसे किताब अनूठी हो सकती है। अनोखा गुण होता है जब किसी के गुण, नए जो गुण होते हैं दोस्तों, नए गुण जो होते हैं उनके लिए दोस्तों ये शब्द इस्तेमाल करता है, हमेशा गुणवाचक के लिए होता है अनोखा, ठीक है, कि यह व्यक्ति अपने आप में बड़ा अनोखा है, एंटीक टाइप का है तो अनोखा हो जाता है। विचित्र दोस्तों क्या होगा? याद रखिएगा, जो विविध गुणों के कारण मन को चमत्कृत करे उसके लिए दोस्तों एक शब्द का इस्तेमाल यहां पे करेंगे आप, विचित्र, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है जो हमारा टॉप सेलिंग बैच है। विश्वास कीजिए जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये ट्रेलर है। अगर ऐसी ही क्लास दोस्तों आपको रोज मिलने लगे और रोज 2 घंटे क्लास चले हिंदी विषय की, तो बताओ क्या कहोगे आप? आपका दिल खुश हो जाएगा। सच बता रहा हूं, पैसे के पीछे मत जाओ, टाइम के पीछे जाओ, क्वालिटी कंटेंट के पीछे जाओ। इस नंबर पे कॉल करो और जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसी तरह से और भी हम फाउंडेशन बैच बना रहे हैं दोस्तों, उसे भी आप ज्वाइन करिएगा। देखिए, जब फाउंडेशन बैच क्या करता है, फाउंडेशन को मजबूत करता है, जीरो से हाई लेवल, यानी शून्य से शिखर तक की क्लास होगी दोस्तों। आप विश्वास कीजिए, एक एक विषय का अलग अलग फाउंडेशन बैच पे काम किया जा रहा है, वो आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको बहुत मजा आएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है जो इस लोक में सामान्यता प्राप्त न हो। जी हां दोस्तों, जो इस लोक में सामान्यता प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो लिख रहा है लोकोत्तर, लोक से उत्तर, याद रखेगा, लोक मतलब याद रखेगा इस लोक की बात कर रहा है, और लोक से उत्तर यानी यहां से बाहर, ठीक है। तो लोक से उत्तर यानी यहां से बाहर, लोकोत्तर कह सकते हैं। असाधारण नहीं, जो साधारण नहीं वो असाधारण होगा। पूर्व, अपूर्व क्या हो जाएगा? किसी चीज के पहले की बात करा पूर्व हो जाता है और उसके विपरीत करेंगे तो अपूर्व हो जाएगा। निराला भी नहीं होगा दोस्तों, लोकोत्तर इसमें इसका सही जवाब बन सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा जिसमें इस लोक में प्राप्त होने वाली वस्तु अधिक विशिष्ट गुण दिखाई पड़े। कह रहा है जिसमें इस लोक में प्राप्त होने वाली वस्तु के अधिक गुण दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे अलौकिक कहते हैं। तभी तो उसे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना अलौकिक शक्तियां, मतलब ऐसे गुण जो आपको न कभी दिखे हो, नए नए गुण हो, याद रखेगा उसके लिए शब्द आता है अलौकिक। ये निराला स्वर्गीय मत करेगा, लौकिक भी नहीं होगा। लौकिक तो याद रखेगा जो देखने योग्य, ठीक है, वो हो जाता है। ऐसा गुण जो आपने देख चुके हो वो लौकिक में होता है। अलौकिक नए नए गुणों को कहा जाता है। जो अधिकार किसी को अनुग्रह पूर्वक प्राप्त हुआ, अनुग्रह पूर्व मतलब सम्मान प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है दोस्तों विशेषाधिकार। विशेष अधिकार मिला है, ठीक है, उस पद पर रहने की वजह से दोस्तों उसे वो अधिकार मिला है। यानी जो अधिकार किसी को अनुग्रह पूर्वक प्राप्त हुआ हो, वह उस पद की प्रतिष्ठा गरिमा बनाए रखने के लिए दोस्तों प्राप्त हुआ है, उसे कहा जाता है विशेषाधिकार, ठीक है। विशेषाधिकार जो विशिष्ट अधिकार होते हैं। जानबूझकर किसी वस्तु अथवा बात की ओर ध्यान न देना। जानबूझकर, एक शब्द यहां लिखा दोस्तों, जानबूझकर। अगर आप जानबूझकर किसी वस्तु या किसी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। अवज्ञा नहीं, अवज्ञा याद रखेगा आज्ञा का विपरीत होता है। आज्ञा को न मानना, आज्ञा को न मानना क्या होता है दोस्तों? ये होता अवज्ञा। उपेक्षा कहलाएगा दोस्तों अगर जानबूझकर कोई किसी वस्तु अथवा बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? याद रख, सॉरी, उपेक्षा से ज्यादा एक बेहतर शब्द अवहेलना हो सकता है। बात की उपेक्षा नहीं होती है, बात की क्या होती है? अवहेलना होती है। अपेक्षा से उपेक्षा कर सकते हैं। अपेक्षा का विपरीत उपेक्षा होता है। अपेक्षा मतलब किसी से इच्छा रखना, उपेक्षा मतलब किसी से इच्छा न रखना। उपेक्षा मत करिए, अवहेलना करिए। अपमान तो दोस्तों जब आपका सम्मान जहां चला जाए वहां अपमान की बात आती है, तो यहां अवहेलना ज्यादा बेहतर होगा उपेक्षा की बदले। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार उपेक्षा भी हो सकता है, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, बोलते समय यहां दिमाग काम कर रहा है और बहुत स्पीड से दोस्तों सर्च कर रहा है कि क्या राइट आंसर होगा, क्या कहा जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप भी रखिए अपने, आपके भी अगर कोई विचार हैं तो आप दे सकते हैं इस पर, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है जानबूझकर किसी का आदर या सम्मान न करना। ये देखिए दे दिया, देखिए किसी का आदर या सम्मान नहीं करना दोस्तों, इसको आप निरादर भी बोल सकते हो, और एक शब्द दिया अनादर। अब निरादर अनादर में दोस्तों बहुत अंतर होता है। अनादर कोई शब्द नहीं होता है, आदर की बात करते हैं। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं तब आप उसे आदर कहते हैं, और आदर का विपरीत क्या होता है दोस्तों? निरादर होता है। निरादर जो शब्द होता है, निर्धन आदर, तो याद रखिएगा ये विपरीत होता है, या यह विपरीत होता है। इसका तात्पर्य दोस्तों विपरीत होता है, ठीक है, विपरीत होता है, और इसका तात्पर्य है कि किसी का आदर या सम्मान न करना। तो अनादर गलत जवाब है, निरादर हो जाएगा। उपेक्षा मत करेगा, तिरस्कार भी मत करेगा। पुरस्कार का विपरीत तिरस्कार होता है, किसी की उपेक्षा करने को तिरस्कार कहा जाता है।
उपेक्षा करने को तिरस्कार कहा जाता है। करा योग्यता और सामर्थ्य से अधिक अपनी शक्ति का झूठा प्रचार, ऐसा व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य से अधिक जाकर दोस्तों झूठा प्रचार करता है वो क्या होता है, वो अकड़ कहलाता है, मद कहलाता है। देखिए मद, अकड़ और दर्प नहीं कराता है। दर्प दोस्तों अहंकार को कहते हैं। दर्प किसे कहते हैं, अहंकार को कहते हैं। जो याद रखेगा झूठा जो दिखावा होता है उसे दंभ कहते हैं। झूठे दिखावे को क्या कहा जाता है, दंभ कहा जाता है। झूठी सेखी बघारना, ठीक है, यानी अपनी सामर्थ्य अपनी योग्यता से ज्यादा बढ़ चढ़ करके बातें करने वाला क्या कहलाता है, दंभ। इसके लिए एक शब्द है दंभ, याद रखेगा, ठीक है। अपनी प्रतिष्ठा का उचित ज्ञान होना, जिसे अपनी प्रतिष्ठा का उचित ज्ञान होता है उसे घमंड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, अभिमान नहीं, उसे स्वाभिमान कहते हैं। उसका स्वयं का अभिमान है दोस्तों जिस पर गर्व होता है, ठीक है। देखिए घमंड अलग विषय है और गर्व अलग विषय है। आपके पिताजी को घमंड हुए आपके ऊपर, यह सही नहीं है। आपके पिताजी को गर्व होना चाहिए आपके ऊपर कि हां मेरे बेटे ने कुछ किया, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबका नाम रोशन किया, कुछ किया। तो स्वाभिमान जरूरी है, यह घमंड और अहंकार गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा झूठी प्रतिष्ठा या बात कर अपने को बढ़कर प्रकट करना। झूठी प्रतिष्ठा या बात करके अपने को बढ़कर के प्रकट करने वाले को मान नहीं कहते दोस्तों, उनका ऐंठ भी नहीं कहते, उनका अकड़ कहते हैं। गुमान नहीं, अकड़, ठीक है। बहुत अकड़ टाइप का आदमी होता है जो झूठी प्रतिष्ठा दिखाता है, ठीक है। दम्भ अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा आदर या प्रेम पूर्वक किसी को कुछ देना। अगर आप आदर या प्रेम पूर्वक किसी को कुछ दे रहे होते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, बताइए। आप उसे अर्पण कहेंगे, समर्पण कहेंगे, भेंट कहेंगे या उपहार कहेंगे। देखिए अर्पण कहा जाता है किसी को कुछ अर्पित करना, अर्पित करने को दोस्तों अर्पण कहा जाता है, ठीक है। समर्पण करना मतलब अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को अर्पण करना क्या कहलाता है दोस्तों, अपने आप को अर्पण करना क्या कहलाता है, यह समर्पण करा। आपने समर्पण कर दिया मतलब आपने अपने आप को ही क्या कर लिया, अर्पित कर दिया, तब उसके लिए शब्द होता है। और यहां जो आदर या प्रेम पूर्वक किसी को कुछ देने को दोस्तों भेंट कहते हैं, उपहार नहीं, भेंट कहा जाता है जब आप किसी को कुछ देते। उपहार अलग हो जाएगा, उपहार किसी खुशी की वजह से जब किसी को कुछ देते तब उसे उपहार कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा है किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट धनराशि की स्वीकृति। किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट धनराशि की जो स्वीकृति होती है उसे क्या कहते हैं, लिख रहा दान कहते हैं। दान नहीं दोस्तों, उसे अनुदान कहा जाता है कि विशेष कार्य। देखिए अगर विशेष कार्य के लिए नहीं होता तब वो दोस्तों अलग हो जाता है, इसे अनुदान कहेंगे। अंशदान, अधिदान ये गलत हो जाएगा, अनुदान हो जाएगा। विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट धनराशि की जो स्वीकृति किया जाता है उसे अनुदान कहा जाता है, ठीक है। दान में स्वीकृति नहीं होती, दान तो अपने अनुसार दिया जाता, अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता दान, ठीक है। वहां स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लिख रहा एक दूसरे से शत्रुता मानना, एक दूसरे को शत्रु मानना, यह क्या होता है दोस्तों, अनबन नहीं होता है। अनबन तो दोस्तों तब होता है जब दो लोगों में मतभेद हो जाए। अनबन का तात्पर्य क्या है, अनबन का तात्पर्य मतभेद से है। खटपट भी नहीं होगा दोस्तों, चिढ़ना गलत हो जाएगा। बैर होता है, बैर से बैरी बनता है, इसलिए शत्रु को बैरी भी कहा जाता है। तो बैर से मतलब क्या है, दो परस्पर लोगों के मध्य शत्रुता जो होती दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है बैर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान पूर्वक किसी मंतव्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना क्या कहलाता है। आप ध्यान पूर्वक किसी मंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य कहलाता है। और आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जीवन में यही करना है या ये सीखना है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिएगा लक्ष्य, इसका तात्पर्य यहां ध्येय से है। उद्देश्य, अभिप्राय, हेतु नहीं होगा दोस्तों, ध्येय होगा। जब आप ध्यान पूर्वक किसी मंतव्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो आपका ध्येय बन जाता है कि यार मुझे यही करना है। उत्तिष्ठ जागृति वरान्य प्राप्य बोधति, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यही आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए, एकमात्र ध्येय होना चाहिए, कोई दूसरा ध्येय नहीं, सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, किसी पुरानी बात को लेकर के आक्षेप करना। आक्षेप करना मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी पर आक्षेप करना, किसी पर कोई बात, किसी को कुछ कहना, इसे कहते हैं आक्षेप करना, ठीक है। तो याद रखिएगा पुरानी बात को अगर कुछ कहते हैं तो याद रखिएगा वो होता है ताना मारना, ठीक है। उपहास दोस्तों क्या करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, याद रखेगा मजाक उड़ाना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे उपहास कहते हैं। खिल्ली दोस्तों अलग हो जाएगा, खिल्ली यही है, उपहास जैसे होता है। हंसी ठिठोली दोस्तों इसका संबंध हंसी से है, ठीक है। यहां ताना दोस्तों याद रखेगा किसी पुरानी बात को लेकर के आक्षेप करना को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ताना कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, करा व्यंग पूर्ण दृष्टि से किसी पर आक्षेप कर उसे लज्जित करना। और अगर आप किसी को लज्जित करते हैं आक्षेप करके तब ये बदल जाएगा, तब इसका अर्थ होता है चुटकी लेना। जी हां दोस्तों,
जहां तक आपने आक्षेप किया तो ताना लगाया, लेकिन अगर उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसको शर्माने के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं तो ये चुटकी लेना होता है। याद रखेगा, फबती बोली और व्यंग्य नहीं होगा, चुटकी हो जाएगा दोस्तों यहां आपका सही जवाब। आगे देखिए, लिख रहा है जिस पर चलना कठिन हो। जिस पर चलना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। दुष्कर नहीं होगा दोस्तों, जो करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है दुष्कर। दुष्कर में करना होता है, याद रखेगा। और यहां चलना की बात कर रहा है तो चलना दुर्गम में हो जाएगा। ठीक है, चलना क्या हो जाएगा? ये दुर्गम में हो जाएगा। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। सही बताया ना? तो ये क्लास यार इतनी फटाफट समाप्त हो रही, कसम से मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं आपको समय का पता चल रहा है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन यार गजब की क्लास है। कब शुरू होती कब समाप्त हो जाता है, मुझे लगता है कभी शुरू ही हुई तब तक समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, जब अच्छी क्लास होती है तो ऐसे ही मजा आता है। और मुझे लगता है दोस्तों लाइव से ज्यादा मजा आपको इस तरह की क्लास में आ रहा होगा, क्योंकि यार बहुत टाइम सेव होता है, मेरा भी टाइम बचता है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका टाइम बचता है। आप एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर दोस्तों पढ़ते हैं। हमें किसी रोहित, मोहित और राहुल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सीधे टॉपिक पर बात होता है और बढ़िया से आप अध्ययन करते। देखिए मेरी बात मानिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, 25 लेक्चर आज हो गया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जो मैंने तरीका आपको बताया कि यार अपने आप को जब ये देखा करिए तो स्टॉप करके पहले आप खुद क्या करिए, एक बार देखिए कि आपने कितने सवाल सही किए। उसके बाद दोस्तों तब आप वीडियो को प्ले कर करके उत्तर देखा करिए। अगर इस तरह से करेंगे ना तो एक एक चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपके लिए बता रहा हूं, मैं ट्राई करो जो बोल रहा हूं। यार देखो, आपसे बड़ा हूं, आप मुझे भाई मानते हो, गुरु मानते हो, जो कुछ भी मानते हो। ठीक है, प्लीज यार मेरी बात जरूर फॉलो करना। नहीं करोगे तो इतनी अच्छी सीरीज को बताने का कोई मतलब नहीं आएगा। आगे दोस्तों जब ये सीरीज कंप्लीट होगा ना, ठीक है, तो आगे जब हम फिर से आएंगे दोस्तों, तो फिर से इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और वहां फिर से नए नए जो है यहां पर क्वेश्चन आंसर लाके दूंगा, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, जो आपको बता रहा हूं वो करो दोस्तों। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरीके से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये किताबें हैं, जबरदस्त किताब है। मेरा दिमाग अगर कोई लेना चाहता है तो इन किताबों को ले लीजिए, क्योंकि इसी किताबों में मैंने अपने दिमाग को खपाया है। ठीक है, पूरा चीज दोस्तों छाप के रख दिया हूं, पढ़ेंगे तो मजा आएगा यार। एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल। मार्केट में जाइएगा, कोई किताब उठाइएगा और पूछेगा क्या 500 सवाल पर चैप्टर वाला कोई किताब है क्या? आपको स्टडी 91 की किताब के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? मेहनत हुआ यार, इतना कलेक्शन करने में इतना मतलब मेहनत हुआ, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मेरी जगह आप होते ना तो आपको भी लगता कि वाकई सर बहुत मेहनत होती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। आप सभी से एक और निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा हो, अब दिल से अच्छा लगा हो तब लाइक करना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। जिस दिन तुम्हारा दिल करेगा ना उसी दिन से लाइक करना भाई। ठीक है, शेयर भी कर देना। आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप वहां शेयर करिए ताकि और भी बच्चे आए जुड़े चैनल से। ठीक है, एक बात और, चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कब कौन सी क्लास चलती है, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।